नमस्कार बच्चों, आज हम पहली बारिश भाषा अभ्यास का पाठ नंबर 6 पहली बारिश की रिवीजन करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी बुक निकाल कर बैठें। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1। दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले आपने ये चित्र देखना है अच्छे से। बच्चों, एग्ज़ाम में ये चित्र नहीं आएगा तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। जैसे गाय पेड़ के नीचे बैठी है, कुत्ता पास में सो रहा है, मिस्त्री होदी में गारा पोत रहा है, दीदी और अम्मा बाज़ार को जा रही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम राजमिस्त्री दीवार बना रहा है, गाय घास चबा रही है। ठीक है, राजमिस्त्री ये दीवार बना रहा है। झबरू कुत्ता आंखें मूंद कर लेटा है। अम्मा बाजार को गई है ना। अम्मा दीदी संग बाजार गई या दौड़ती आई। तो इन यहाँ पे क्या है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। दौड़ती आई, लेटा है, चबा रही है, बना रहा है। तो ये क्या है, सब क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द की क्या परिभाषा है कि जिससे किसी काम का पता चल रहा है। जैसे दीवार बना रहा है, राजमिस्त्री क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। गाय क्या कर रही है, घास चबा रही है। जुबरू क्या है, मूंदे लेटा है। अम्मा क्या है, दौड़ती आई है। तो आई, लेटा है, चबा रही है, बना रहा है। ये सारे क्रिया शब्द है। क्रिया शब्दों को किसको बोलते हैं, जो काम करने का या होने का जहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। पाठ पहली बारिश में से कोई 3 क्रिया शब्द यानी कि क्रिया शब्द काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। ये हमने पाठ में से लिखे हैं। रही थी, गरजती, पकड़ी। फिर से देख ले। रही थी, गरजती या पकड़े। बच्चों, ये जो लिखे हुए शब्द हैं, इसके अलावा भी आप जो है बुक में जो पाठ में आए हुए हैं क्रिया शब्द, वो भी लिख सकती हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम दीजिए। ये जो प्राणी हैं जैसे कुत्ता, चाची, दीदी, गाय, इनको आपने नाम देने हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कुत्ते का नाम इसने कालू दिया, तो आप कालू की जगह टोमी भी लिख सकते हैं, टाइगर भी लिख सकते हैं, है ना। चाची नीना है, कविता है, ऋचा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर दीदी को खुशी भी लिख सकते हैं। कोई और भी नाम दे सकते हैं, रीता, गीता, है ना, नेहा। कुछ भी आप जो आसान सा हो वो नाम लिख सकते हैं। लेकिन नाम वो लिखना जिनकी मात्राओं में गलती ना हो। आपको अच्छी तरह से जो आते हों वो ही नाम लिखिए। डैश गाय का नाम यहाँ पर गौरी लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। सुंदरी लिख सकते हो, गाय, गौरी, है ना। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए प्रश्न नंबर 4। बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहती हैं। इनको हम, ये शब्द ऐसे भी है कि इनको क्या क्या कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे दिए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए, या हम कहते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके 2 और प्रश्न बन सकते हैं कि ये 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए या 2 समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब यहाँ पर भी बच्चों बॉक्स बना हुआ है ना। इस बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को हमने ठीक से जो इसके समान अर्थ वाले हैं उनके सामने लिखना है। जैसे चांद, यहाँ पर क्या आएगा, चांद का चंद्रमा और शशि। चांद का क्या है, शशि और चंद्रमा। बॉक्स में से ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। अगर बॉक्स ना दिया होता तब तो हम दूसरे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब बॉक्स दिया है तो हमने इसी में से शब्दों को यहाँ लिखना है, चंद्रमा और शशि।
नेक्स्ट है ख फूल। फूल, फूल का सुमन पुष्प। सुमन पुष्प, यहाँ पे सुमन और पुष्प लिख दिया। नेक्स्ट पानी। पानी का जल और दूसरा है शब्द नीर। जल नीर, ठीक है। नेक्स्ट तालाब। तालाब का सरोवर और ताल, ठीक है। अब देखिए फिर से हम जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। चांद, चंद्रमा, शशि। चंद्रमा, शशि किसका है? चांद। फिर नेक्स्ट है फूल, सुमन और पुष्प। सुमन और पुष्प। नेक्स्ट है पानी। पानी का जल और नीर। जल और नीर। नेक्स्ट है तालाब, सरोवर, ताल। तो इसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं या समान अर्थ वाले शब्द भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी प्रश्न आता है तो एक ही इसका आंसर है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। चंद्र बिंदु चांद बनाकर उसमें बिंदु लगाना है ना। जैसे ऊंचे, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु। झाड़ियाँ, या के ऊपर चंद्र बिंदु। आंगन, आ के ऊपर चंद्र बिंदु। दांत, दा के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर नेक्स्ट माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु। मुंह, मुंह के ऊपर, मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु। तो इस प्रकार से हमने चंद्र बिंदु का पूरा महत्व है बिंदु और चंद्र बिंदु का। अगर हम ये नहीं लगाते तो इनके शब्दों में अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए चंद्र बिंदु लगानी बहुत ज़रूरी है। बिंदु लगानी और चंद्र बिंदु लगानी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। लिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आता है, जहाँ पे हमें पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। अब ये जो काले शब्द हैं इनके हमने लिंग बदलने हैं। का चूहा कागज़ कुतर रहा था और डैश उस पर झपट रही थी। चूहा का लिंग क्या है? चूहिया, ठीक है। चूहा पुरुष है, पुल्लिंग है, तो चूहिया क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे ख गाय घास खाकर रही थी, खा रही थी। यहाँ पर करनी आएगा। गाय घास खा रही थी और डैश खड़ा था। गाय का बैल, गाय बैल। ग मोर नाच रहा था और डैश दाना चुग रही थी। मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी, ठीक है। नेक्स्ट घ लड़की किताब पढ़ रही थी और डैश गेंद से खेल रहा था। लड़की किताब पढ़ रही थी और डैश गेंद से खेल रहा था। लड़की, लड़का। अब यहाँ पर देखो हमने लिंग चेंज किया है। चूहा, चूहिया। गाय, बैल। मोर, मोरनी। लड़की, लड़का। तो ये क्या है? चूहा, गाय, मोर, लड़की। ये क्या है? इसमें लड़की तो स्त्रीलिंग है, मोर पुल्लिंग है, गाय पुल्लिंग है,
और चूहा क्या है? गाय स्त्रीलिंग है, चूहा पुल्लिंग है। ठीक है, जो स्त्रीलिंग है उसका हमने पुल्लिंग बना दिया, जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बना दिया। तो हम जो है बच्चों, आज आपने काम आपके पास है कि प्रश्न नंबर 4, 3, 4 और 6 को आपने 5 और 6 को आपने अच्छे से याद करना है, लिख कर इसकी अभ्यास करना है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।